के सीरियल मन्नत में तो यहाँ पर हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर मल्ला कर रही है सुसाइड ड्रामा। लेकिन यहाँ पर मन्नत ने आकर मल्ला की पोल ही खोल दी और देखिए कैसे फिर एक बार मल्ला बौखला गई। भाई गुस्से में वो मन्नत पर हाथ उठाने ही जा रही थी कि मल्ला के पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं। ये सब कैसे नहीं? मिस मन्नत तो आपकी उम्मीद कर रही है। क्योंकि ये आई थी किचन में जब मैं खाना पका रही थी। किसी ने मिलाया है कुछ? जस्ट प्लीज स्टॉप इट। डॉक्टर को कॉल करेंगे, उसे दोष देने से कुछ नहीं होगा डैड। वैसे मैं चाहती ना मलिका तो ऐसे ही सबके सामने बता सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी तू वो घुटन महसूस कर। मैं चाहती थी तू महसूस करे कि मौत जब आंखों के सामने होती है और हम बेबस होते हैं तो कैसा लगता है। मैं चाहती थी तू महसूस करे कि हम जब अपनी जान के लिए उम्मीद करते दूसरे वाले से कि शायद वो हमें बचा ले तो कैसा लगता है। उन बच्चों को भी ना वैसा ही लग रहा। ये छटपटाहट, इससे डर लग घबराहट होती है, वही होगी ना तुझे भी। जान सबकी कीमती होती है, फिर चाहे वो अपना हो या ना हो। और हमारी जान हमारी अपनी होती है, उसे छीनने का हक किसी को नहीं होता सिवाय भगवान। बहुत पहले ये थप्पड़ मार देना चाहिए था। मेरी नाकामी के बारे में पूछते हैं ना, ये रही मेरी नाकामी। ये इतनी गंदी हरकतें करने के बाद भी इसकी सिर्फ हालत देख के, क्योंकि इसका मैं बाप, मैं यहां से वहां गिर रहा तो भाई इसके बाद सामने आई विक्रांत के दिल की बात, जहां उसने सबके सामने ये कह दिया कि मल्ला और विक्रांत का रिश्ता खोखला है, वो तो मल्ला से प्यार ही नहीं करता। ऐसे में आज मल्ला देखिए कैसे बौखला गई है, क्योंकि उसके सच का खुलासा जो हो गया है और विक्रांत भी उससे दूर जा रहा है। ऐसे में मल्ला मन्नत को धक्का मार देती है, लेकिन रक्षक बन जाते हैं विक्रांत, जो उल्टा मल्ला को ही खरी खोटी सुनाने लगते हैं। देखो ना, ये शादी ये गलती है, ऑफ कोर्स गलती है। मैंने स्टार्ट से इसे कहा है मैं प्यार नहीं करता हूँ। आपको पता है मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ, सबको पता है कि मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ। फिर भी आप सबको लगा कि शादी के बाद मैजिकली सब कुछ ठीक होता है। नहीं होता यार, ऐसे कुछ नहीं होता। आप सब रिश्तों की दुहाई दे रहे हो, लेकिन यार रिश्ते तो दिल से बनते ना, जबरदस्ती से नहीं। पूरी दुनिया के सामने ना मेरा इसका रिश्ता जोड़ तो चुका है, लेकिन खोखला है। कुछ नहीं उसके बीच, कुछ नहीं हम दोनों के बीच। कुछ होगा ना तो ये रिश्ता निभाने के लायक होगा, काबिल होगा ना, कुछ नहीं है। क्योंकि विक्रांत तुमने कभी दिल से रिश्ता अपनाया ही नहीं, कभी मल्ला को अपनी पत्नी माना ही नहीं। जो तुमने किया है ना वो कोई इंसान नहीं कर सकता। हैवान, मासूम बच्चों की जान के साथ खेलना इंसानी हरकत नहीं है, शैतानी हरकत है। बट इट डजंट मैटर। पता है क्या, मैं ना लॉयर को कॉल करने वाला हूं और ये तलाक होने वाला है। राइट? इंसान, हैवान, शैतान जो भी होना तो मुझे नहीं जीना। प्लीज विक्रांत माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। विक्रांत मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। विक्रांत प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। विक्रांत प्लीज मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। सब मेरी वजह से हुआ है। तू चाहती है कि मैं विक्रांत से दूर हो जाऊं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मलिका डोंट।
ऑफ कोर्स, और मैं सिर्फ इसकी तरफदारी नहीं तारीफ भी कर रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद ये तो इसका बड़ापन है कि इसने इसे मल्लिका को जेल में नहीं भेजा, अरेस्ट नहीं करवाया, बल्कि केस बंद करवा दिया ताकि इसे एक मौका मिले अपने आप को सुधारने का। पॉइजनस मिला के खिला दिया जाता है, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि वो इल्ज़ाम मल्ला के ऊपर लग चुका है, तो उससे बचने के लिए मल्ला ने नींद की गोलियां खा ली है कि विक्रांत उसे छोड़ देगा, घर में सब क्या कहेंगे। तो वो भी एक उसका एक क्या बोलते हैं, एक प्लान करती है वो कि मैं इस तरह की चीज़ करती हूँ कि मैंने नींद की गोलियाँ खा ली है, लेकिन वो भी उसका झूठा साबित हो जाता है। वो मन्नत बताती है कि वो नींद की गोलियाँ नहीं हैं, वो कैल्शियम की गोलियाँ होती है जो वो खा लेती है। और हम सब लोग बहुत परेशान हैं कि शायद वो नहीं रहती है हम लोगों के बीच में, उसे कुछ हो जाता। तो वो सबका अपना अपना इमोशन उसके साथ में जुड़ा हुआ है, और हम सब लोगों को सेटबैक लगता है कि ये क्या हुआ है। और सबसे ज़्यादा सेटबैक विक्रांत को होता है कि मतलब एक झूठ उसका अभी पकड़ा कि उसने इतनी बड़ी चीज़ की है कि जहाँ बच्चों की जान जा सकती थी, और दूसरा ये कि हम लोगों के इमोशन के साथ में खेला है उसने। वहीं दूसरी तरफ बेहोशी की हालत में है मल्ला। ऐसे में विक्रांत उसे कमरे में लेकर आ रहा है। तभी वहाँ विक्रांत की मम्मी आती है, जो रिश्ता बचाने की कोशिश में लगी है, लेकिन यहाँ पर विक्रांत भी अपनी माँ को खरी खोटी सुना देते हैं। मल्लिका, मल्लिका हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा और चुपचाप रहो। क्या है ऐसा? ये कोई तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? एक बात क्यों बोल रहा है कि माना मैंने कि गलती की है, लेकिन तेरे प्यार को पाने के लिए किया है ना इसने सब। पता तो उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? हाँ? मेरी गलती को क्यों नहीं बुला दिया आप लोगों ने? अरे मैंने तो 1000 बार सॉरी बोला था, मैंने तो 1000 बार सॉरी बोला था। शर्मिंदा था मैं, आप लोग सबको पता था कि मैंने उस रात पी ली थी, मैं नशे में था। मैं अपने एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। नो 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 नो, आई नो जो मैंने किया वो गलत था, राइट? बट आप सबको पता था, मुझे कुछ याद नहीं उस रात को, पर आप सबने मिल के मुझे जज किया, राइट? यस यस किया है। पर अब मॉम जब वो बार बार गलतियां किए जा रही, गुनाह पे गुनाह किए जा रही है, आप उसकी तरफदारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। एक बार गलती करने वाले को आपने जिंदगी भर की सजा दे दी, और बार बार गुनाह कर रहा है कोई, तो आप उसे माफ किए जा रही हो। कहां है इंसाफ है ये मॉम? ये सीन में बेसिकली ये हो चुका है कि सारी चीज़ें बाहर आ चुकी है, सच्चाई जो है वो छुपा नहीं पाए। जो विलन है, जो इस कहानी का एंटी हीरो है, वो सच्चाई को छुपा नहीं पाया, एंड सच्चाई सारी बाहर आ गई है। एंड अब विक्रांत इज लाइक जस्ट डन, लाइक बस क्या ड्रामा है ये, क्या है। सो ही इज़ डन, बट फिर भी ना वो देखता है कि मल्लिका इज़ नॉट इन अ फिजिकली केपेबल पोजिशन। वो ट्रस्ट करता है, उसके दिमाग में ये थॉट आता ही नहीं है कि मल्लिका फिर से कुछ कर सकती है। एंड ही सीज समबडी इन हेल्प इन नीड, एंड वो उसकी हेल्प करने जाता है। तो मोम बेचारी वो फैमिली को बना के रखने की कोशिश करी, वो चाहती है कि फैमिली बनी रहे, पर तुम वो कहती हैं कि माफ़ कर दे, बट विक्रांत जस्ट इज लाइक माफ़ क्या माफ़ करूँ, गलती को माफ़ करूँ या ब्लडी अटेम्प्ट्स, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स एंड पॉलिटिक्स, एंड क्या है, किसे माफ़ करूँ मैं? भाई फिलहाल तो मल्ला और विक्रांत के रिश्ते का सच घर वालों के सामने आ गया है। अब देखना होगा इसके बाद क्या जुड़ पाता है विक्रांत और मन्नत का रिश्ता। मुंबई से प्रीति रानी और शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की हथकड़ी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।